आयुर्वेद कहता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ फ्री होना नहीं है, इसका मतलब आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस में होना चाहिए। इस वीडियो में हम सप्तधातु, त्रिमलास, टाइप्स ऑफ डिजीजेस, अग्नि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर विभूति यादव। आज हम 4th चैप्टर पे हैं, जो बुक है आयुर्वेदा द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग बाय डॉक्टर वसंत लाड। सो लेट्स बिगिन। आयुर्वेद में डिजीज़ेस को दोषास के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला वात रोग, वातज रोग, दैट मीन्स जब वात का इम्बैलेंस हो जाता है तब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एंजाइटी, इंसोम्निया। दूसरा है पित्तज रोग, दैट मीन्स इसमें एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस, स्किन डिजीजेस, एंगर, एक्सेसिव हीट ऑफ द बॉडी। तीसरा है कफज रोग, इसके अंदर ओबेसिटी, आपका स्लो मेटाबॉलिज्म, कफ, कोल्ड, लेथार्जी, हेवीनेस, ये सब इसके अंदर आते हैं और इससे भी ज़्यादा डिजीजेस होते हैं। These are just the examples that I am giving, that they come under these categories. उसके बाद सन्निपातज रोग होते हैं, दैट मीन्स इन तीनों दोषों को अगर हम मिला दें तो उनके कॉम्बिनेशन का जब इम्बैलेंस होता है तब ये दोष बनते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और क्रोनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर या ऐसे डिजीज़ जो ठीक नहीं हो सकते, वो सन्निपातज कैटेगरी में आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बॉडी 7 धातुज, सप्त धातु से बनी हुई है, जो हमारे ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पहला धातु है दैट इज़ रस धातु। अब जो रस धातु है उसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? प्लाज्मा से, या फिर न्यूट्रिशनल फ्लूइड से, या फिर बॉडी को न्यूट्रिशन, जो भी नरिशमेंट देता है, जो भी फ्लूइड बॉडी में है, जो फर्स्ट खाने के बाद बनता है, वो रस धातु है। उससे फिर रक्त बनता है, दैट मीन्स ब्लड, जो कि ऑक्सीजन और लाइफ एनर्जी कैरी करता है। रक्त से मांस बनता है, दैट मीन्स मसल्स, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देती हैं। उसके बाद मेद बनता है। मेद इज़ द फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये लुब्रिकेशन और एनर्जी स्टोरेज के काम आता है। उसके बाद 5th जो है दैट इज़ अस्थि, मतलब बोन्स, जो हमें सपोर्ट और स्ट्रक्चर देती हैं। 6th इज़ मज्जा। मज्जा बोन मैरो एंड नर्व्स, ये हमें स्ट्रेंथ देती हैं और ये हमारा जो नर्वस फंक्शन है, नर्वस सिस्टम का, उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद है 7th दैट इज़ शुक्रा। ये हमारी रिप्रोडक्टिव टिश्यू है और ये फर्टिलिटी और वाइटलिटी देता है। अभी इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि हर धातु नेक्स्ट धातु को नरिश करता है। रस रक्त को, जैसे रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो जो फर्स्ट धातु होगा वो दूसरे को नरिश करेगा, फिर वो तीसरे को करेगा। तो इसलिए ही डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो जो आपका रस बनेगा, उससे रस धातु बनेगा, वो बाकी सारे धातु को भी दूषित करेगा और इस वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी। सो डाइट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आयुर्वेदा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अग्नि इन आयुर्वेदा। अब अग्नि का मतलब यहाँ पे डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक फायर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर जो भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, उसका मेन फैक्टर अग्नि है। अब 3 टाइप्स की अग्नि होती है। जो पहला है दैट इज़ जठराग्नि। जठराग्नि जो है दैट इज़ द मेन डाइजेस्टिव फायर, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और इससे आपका डाइजेशन होता है। जो भी आप फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो ये करती है। सेकेंड इज़ भूताग्नि, जो कि 5 एलिमेंट्स हैं, 5 पंच महाभूत हैं, उसके लेवल पे डाइजेशन करती है, न्यूट्रिएंट्स को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। उसके बाद आती है धात्वाग्नि। 7 तरह की धात्वाग्नि होती है, जो कि रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमारे धातु हैं, उनको नरिश करने में या उनका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। अब अग्नि के 4 स्टेजेस होते हैं, दैट मीन्स सम अग्नि। सम अग्नि मतलब जब हमारी अग्नि बैलेंस्ड है, तो जब बैलेंस्ड होगी तो बेस्ट हेल्थ होगी हमारी। मंद अग्नि, स्लो अगर आपकी अग्नि है,
तो वेट गेन होगा, हैवीनेस होगी बॉडी में। जब अगर आपकी अग्नि तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण मतलब एक्सेस है, बहुत ज़्यादा है, तो एसिडिटी होगी, बर्निंग होगी। अगर आपकी अग्नि विषम अग्नि है, दैट मीन्स इर्रेगुलर है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग ये सब होगा। और अग्नि क्यों इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अग्नि इज इक्वल टू गुड हेल्थ, राइट। वीक अग्नि मतलब टॉक्सिन्स, जिसको हम आम बोलते हैं, डाइजेशन, जो कि हमारा जब अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जब डाइजेशन नहीं होता है, तो वो जो बॉडी के अंदर बनता है उसको हम आम बोलते हैं। उसका फॉर्मेशन होता है और उससे डिजीज़ बनता है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रोग का जो मूल है वो अग्नि में है, तो अग्नि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं त्रिमलाज पे, द थ्री मलाज। मलाज का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट, जो हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है, उसका बॉडी से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है पुरुषा। पुरुषा का मतलब है स्टूल, दैट मीन्स द सॉलिड वेस्ट। तो इसके प्रॉपर एलिमिनेशन से हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा, और इसके इम्बैलेंस से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। दूसरा है मूत्रा, दैट मीन्स यूरिन, लिक्विड वेस्ट, जो कि वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर इसका इम्बैलेंस होएगा तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर कम होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तीसरा है स्वेदा। स्वेदा मतलब होता है स्वेट, राइट, आपका जो पसीना होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ त्रिमला। तो ये बॉडी कूलिंग करता है, टॉक्सिन्स को का रिमूवल करता है स्किन के थ्रू, और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इसके इम्बैलेंस से क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। बहुत ज़्यादा अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है, या बिल्कुल स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो वो भी एक डिसफंक्शन है। तो मलाज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रॉपर एक्सक्रीशन हो रहा है, अगर बॉडी से उनका एलिमिनेशन हो रहा है, वो बाहर निकल रहे हैं, तो हेल्दी बॉडी है। और अगर बॉडी के अंदर ही है, वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो डिजीज़ बनेगा। तो ये थे आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक पिलर्स आप कह सकते हैं, जो हमारी हेल्थ को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब ये बैलेंस में होते हैं तो बॉडी हेल्दी रहती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप उसको लाइक करो या शेयर करो, और अगर आपको ऐसा ही आयुर्वेदिक नॉलेज और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।